क्वेश्चन में कहा है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसका मास और रेडियस ये गिवन है, उसके अंदर से एक ये कैविटी रिमूव करी है, उसका मास आपको सोचना पड़ेगा कि कितना होगा और रेडियस इन्होंने बताया है कि वो रेडियस r/2 है। बताना ये है कि रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है कि दुविधा से बचने के लिए आप बड़े वाले का नहीं छोटे वाले का अपनी तरफ से मान लिया करो कि मास m है और रेडियस r है, तो बड़े वाले का यहाँ पर बदल जाएगा। हम ऐसा ही करके सॉल्व कर लेंगे, बाद में क्वेश्चन में जो कहा गया है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन की जो एरर हैं वो रिलेटिवली रिड्यूस हो जाएंगी। मैंने छोटे वाले का जो मास है m माना है, रेडियस r माना है, तो बड़े वाले का मास 4m आएगा और रेडियस 2r आएगा। वो कैसे, आप रेडियस तो समझ ही रहे हो, क्वेश्चन में ही गिवन है। और जो आपका मास होगा वो होता है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया होता है πr²। जो रेडियस अगर 2 गुना हुआ तो 2 का स्क्वायर ये 4 गुना हो जाएगा आपका मास, ठीक है। और अब आप यहाँ पर इस सिस्टम का अबाउट दिस पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो वो कैसे आएगा। इसके लिए आप सबसे पहले टोटल जो अगर रिमूव ना किए होते तो निकालती है कितना होगा, उसमें फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमूव कर दीजिएगा। तो आई टोटल अगर हम निकालें यहाँ पे तो ये आ जाएगा, डिस्क की बात हो रही है, mr²/2 होता है, बट m की जगह हमने 4m लेना है और r की जगह हमने 2r लेना है और इसका स्क्वायर कर लेना है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, ये 2 का स्क्वायर 4 × 4 16 8mr² हो जाएगा। और इसमें से अब हमें रिमूव करना है, रिमूव करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी डिस्क है तो mr²/2 ही होगा। लेकिन एक सावधानी, अगर ये जो रिमूव किया गया पार्ट है ये आपका इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होता तो ये mr²/2 होता, बट हमें अपने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O निकालना है। तो O ये जो पॉइंट है ये बड़े वाले के लिए तो सेंटर है, छोटे वाले के लिए सेंटर नहीं है। ये छोटे वाले का जो सेंटर O' है और जो बड़े वाले का सेंटर है के बीच में कुछ दूरी है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर mr²/2 विल बी दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ छोटा वाला, एंड इसमें mr² जोड़ देंगे तो ये छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट आ गया। और अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये 8mr² एंड -3/2 mr² आ जाएगा। और यहाँ से 8 × 2 16 - 3, आपको इतने से ही आंसर क्लिक कर जाएगा कि 13 का एक फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि लास्ट ऑप्शन में है। आंसर आ गया है, बट अगर आप एग्जैक्टली आंसर चाहते हो कितना होगा, तो मैंने कहा कि आप क्वेश्चन में कुछ भी कहा जाए, बड़े वाले का मास है इतना उतना, आप पहले छोटे वाले का मास m और r माने, बड़े वाले का फिर 4m और r होगा 2r हो जाएगा। और अब आपने इस सिचुएशन के लिए निकाला है, इसमें रिक्वायर्ड चेंजेस अप्लाई करिए। जैसे कि m यहाँ पर कहा है बड़े वाले का कि 4m नहीं है, वो m है, तो आप यहाँ पर m की जगह क्या रखेंगे, m/4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा m/4। और r की जगह क्या कर देंगे, r/2 कर देंगे। इसका आपका रेडियस 2r है, उस सिचुएशन में ये आंसर आया, बट इधर आपका रेडियस r है तो हाफ हो गया है रेडियस, तो r की जगह r/2 आप अप्लाई करेंगे एंड डिवाइड/2 करेंगे। और अब आप देख लो फैक्टर 32 इन्वॉल्व हो जाएगा, 4 और 4 16 × 2 13/32। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेने के बाद तो लोगों को याद ही रह जाता है कि 13 का 13 जो फैक्टर होता है इन्वॉल्व होता है।